यदि आप संवेदनशील हैं तो आप कुछ महसूस करते हैं जी। और यदि उनको शब्दों का रूप दे तो वो कविता बन सकती है। तो शायद कुछ युवा मन के, क्योंकि अब तो थोड़ी विचारों की परिपक्वता हो गई है। जी जी। कॉलेज वक्त की एक कविता जो शायद मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये छायावादी कविता है, इंतजार। शायद युवाओं को शायद टच करेगी। जी। मैं देखता हूँ डेडिकेशन की कमी है, परस्पर जो भावनाएं हैं जिसमें हम एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, जी जी, उसकी कहीं कमी है। तो ये समर्पण को दर्शाती हुई मेरी कविता है, इंतजार। जी। जानते हुए कि नहीं आओगे तुम, जानते हुए कि नहीं आओगे तुम, आज भी प्रतीक्षा तो करता है मेरा मन। सोचा है मेरे मन ने तुम्हें, चाहा है इस दिल ने तुम्हें। सोचा है मेरे मन ने तुम्हें, चाहा है इस दिल ने तुम्हें। चाहो तो कितनी भी दूर निकल जाओ तुम, मेरे मन से तो ना निकल पाओगे तुम। प्रतिबिंब इस घर की हर दीवार पे तुम्हारा है, प्रतिबिंब इस घर की हर दीवार पे तुम्हारा है। बेशक तुम कभी ना हो, यहाँ इंतजार तुम्हारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी इस कविता से मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अपने जमाने में आशिक मिजाज के रहे होंगे, तो शायद जब हम इस तरह का सृजन करते हैं तो ये बहुत हेल्प करता होगा। ये जो आशिकी है, ये इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है और ये आशिकी पूरी कायनात में फैल चुकी है। मुझे लगता है, मैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मैं तेरे चराचर में, तेरे चराचर में तेरे प्रेम को देख सकूं। वाह, क्या बहुत बड़ी बात है। और आज जो ये आशिकी, उस वक्त की आशिकी, एक राष्ट्र के लिए सेवा का भाव आपके अंदर जो जज्बा ये पैदा हुआ है, शायद तभी आप तमाम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। तो और कोई कविता? आशिकी मैं जो है उससे हटकर भी ये कहता हूँ, मैं ईश्वर से कई बार लड़ने की बात भी कहता हूँ, मैं उससे कंप्लेंट भी करता हूँ, मैं उसको कई बार उससे मित्रवत उठता भी हूँ। तो लेकिन जो कुंठाएं हैं उनको व्यक्त करना होगा। उसको मैंने एक दूसरी कविता में व्यक्त किया है, क्योंकि इस संवेदनशीलता के तहत, इस भावनात्मक रूप में जो है मैं महसूस करता हूँ कुछ परेशानियां हैं। वो क्यों हैं, उसके कई बार उत्तर नहीं मिलते, तो मैं उससे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है। मेरी कविता का शीर्षक क्यों, मेरी कविता का शीर्षक है क्यों। नहीं मांगूंगा मैं कभी भी कुछ भी तुमसे, नहीं मांगूंगा मैं कभी भी कुछ भी तुमसे, नहीं कहूंगा मैं कभी भी कुछ भी तुमसे। नहीं चाहिए मुझे झूठी संवेदना, नहीं चाहिए मुझे झूठी संवेदना। स्वार्थी हो तुम, स्वार्थी हैं तुम्हारी दुनिया के लोग। स्वार्थी हो तुम, स्वार्थी हैं तुम्हारी दुनिया के लोग। दहला दिया है तुमने मेरी आशाओं को, कुचल दिया है तुमने मेरी आकांक्षाओं को। तो क्यों कहते थे फिर वे लोग कि हर एक के भीतर हो तुम, तो क्यों हो रही है हत्या निर्दोष भावनाओं की, मासूमियत की, निष्पक्ष की। तो क्यों कहते थे फिर वे लोग कि हर एक के भीतर हो तुम, तो क्यों हो रही है हत्या निर्दोष भावनाओं की, मासूमियत की, निष्पक्ष की। क्यों बन गया है मानविक दानव, क्यों बन गया है मानविक दानव। क्या तुम करवाते हो उनसे ये सब उनके अंदर होकर भी, क्या तुम करवाते हो उनसे ये सब उनके अंदर होकर भी। हृदय जाने कैसा है तुम्हारा कि हर जुल्म होता देख इतनी आसानी से सह लेते हो तुम। हृदय जाने कैसा है तुम्हारा कि हर जुल्म होता देख इतनी आसानी से सह लेते हो तुम। आश्चर्य होता है मुझे कि कैसे खुदा हो तुम। बहुत ही बढ़िया सीताराम शर्मा जी, आपकी बातें वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं सुनने वालों पर। और ये जो आक्षेप हैं, या जो कह सकते हैं मन की जो द्वेल, जब हमारा होता है विचार, जब मन से हम महसूस करते हैं कि कुंठाएं जो होती हैं मन के अंदर, और अपने कलम के माध्यम से आप तमाम लोगों तक उन बातों को पहुंचाते हैं, तो ये सृजन यूं ही चलता रहता है। और अपने आप में बहुत बड़ी सेवा का भाव है, चाहे वो कलम के माध्यम से है या आप जो गतिविधियां। ये इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टेड है। आपकी जो सोच है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी कलम है, ये आपके व्यक्तित्व के ही इर्द गिर्द घूमता है सभी कुछ। तो वो सब चीजें इसमें पूरक होती जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आदमी को ये भाव, सेवा का भाव, वो आपकी कलम के माध्यम से हो, वो आपकी सेवा के माध्यम से हो, वो आपके तन से हो, मन से हो, या वाणी से हो, या
जैसे भी हो वो भाव रहे और वो दूसरों के काम आए, वही उसके। लेकिन संकल्पित होने की जरूरत है। जी आज के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जैसे संस्कारों में विकृति हम महसूस करते हैं कि संस्कार आज परिपक्व नहीं बनते जा रहे हैं। हम, जैसे कि आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप इस अवस्था में अपनी माँ को उनकी सेवा के लिए अपनी धर्मपत्नी को वहां पर रखे हैं, और आपको यहाँ इतनी मुश्किल आती है क्योंकि हमारा व्यस्त जो है पूरा दिनचर्या रहती है, लेकिन माँ की सेवा के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं कि उनको बिल्कुल भी आप अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आज के संदर्भ में, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे परिवार में मुझे धर्मपत्नी भी ऐसी मिली जो इसके लिए पूर्णतया तैयार हैं कि वो वहाँ रहने के लिए तैयार हैं। बेशक उन्हें मुश्किल आती है, अकेले में उन्हें मुश्किल आती है, मैं उनका भी ऋणी हूँ और मैं उनका भी धन्यवादी हूँ कि मुझे मेरे पिताजी से लेकर, मेरी विरासत से लेकर, मेरे सहयोगियों से लेकर, मेरे मित्रों से लेकर ऐसे लोग मिले जो मेरी इस मन की इच्छाएं थी या कुछ मुहिम थी या कुछ संकल्प थे, उसमें भागीदार होते रहे। उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। मेरे मित्र हैं, वो मेरा जो सामाजिक मेरे सरोकार जो मेरे जीवन में रहे हैं, चाहे वो किसी गरीब के लिए धन एकत्रित करना हो या कभी किसी की सहायता करनी हो, उसमें उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग दिया। उन्होंने, वो मेरे परिवार से लेकर, मेरे मित्रों से लेकर सभी का मैं धन्यवादी हूँ कि ये जो मैं सोचता हूँ वो मेरा अकेले का नहीं है, उसमें सभी लोग भागीदार हैं और वो सभी लोग मेरे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। और जो मैं हूँ, मैं उन लोगों की वजह से ही हूँ, क्योंकि मैं अकेले स्वयं एक अकेला जो है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता जब तक उसका परिवेश, उसके साथी, उसके परिवार वाले या उसके संस्कार सब साथ ना दें, तब तक मैं समझता हूँ कि कोई सोच मूर्त रूप नहीं ले सकती। तो संस्कारों को हम कैसे उनको आधार दें आज के संदर्भ में, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद भी देखते होंगे कि समाज में किस तरह से जो है संस्कारों में कमी आ रही है। तो अपने माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूं कि हम 2-3 बातें हैं। बॉम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की। टीवी पे हजारों चैनल हैं, इंटरनेट की दुनिया में आपको इंफॉर्मेशन का एक बाढ़ है जी, उसमें सब कुछ बहता हुआ चला रहा है। आप थोड़ा संवेदनशील हो, बुजुर्गों के पास बैठे हैं, उनकी थोड़ी बात सुने जी। हमारी जो विरासत है भारतीय सभ्यता की है, वो हमें अपने बुजुर्गों के माध्यम से मिलेगी जी। उनके पास बैठकर कुछ बात करें जी, और थोड़ा संवेदनशीलता को बढ़ाएं। संवेदनशीलता जैसे हमारी बढ़ेगी, वैसे हमारी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। और जिम्मेदारी देने की चीज नहीं है, जिम्मेदारी लेने की चीज है। लेने की चीज और जिम्मेदारियों का एहसास होगा, हमारे संस्कारों में परिपक्वता और निष्ठा ये बढ़ेगी, और हम कृतज्ञता महसूस करें इस ईश्वर ने, जिस प्रकृति ने जो हमें दिया है। हमें हजारों टन हवा मुफ्त मिलती है, पानी मुफ्त मिलता है, उसका सदुपयोग करें और उसके एवज में हम इस संसार में जो भी कुछ है उनके प्रति कुछ कृतज्ञता भाव रखते हुए सेवा के माध्यम से या किसी न किसी रूप में हम उसको रिटर्न करें। आपने बड़े अच्छे से सभी बातों को संभालने की कोशिश की। मैं चलते चलते एक आपका छोटा सा संदेश युवाओं के प्रति चाहता हूँ कि आखिर आप युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि हम उड़ान जितनी ऊंची भरें जी, आराम करने के लिए हमें जमीन पे या किसी शाख पे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो जो हमें आराम है वो झुककर ही मिलेगा। सेवा उसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। सेवा से ही संतुष्टि होगी। बेशक आपको रोमांचकारी लगता हो लंबी ऊंची उड़ान भरना, लेकिन जो संतुष्टि है वो सेवा में ही। सेवा को एक अपना मुहिम और संकल्प बना ले तो युवा कहीं से कहीं पहुंच सकता है। जैसे आपने अपने आयाम स्थापित किए, तो शायद युवाओं के लिए भी आपका यही संदेश है। हाँ जी,
जी, मैं यही गुजारिश करता हूँ सभी से कि कोई किसी न किसी रूप में किसी न किसी की सेवा करें, चाहे वो बुजुर्गों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे वो कैसे भी हो, अपने आप को प्रस्तुत करें। जी, बहुत अच्छा लगा सीताराम शर्मा जी आपसे बातचीत करके, और आनंद आया, और युवाओं को सच में ही आज के इस कार्यक्रम से बहुत लाभ भी मिला होगा। और दर्शकों, ऐसे मेहमान जब हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं और जब ऐसी बातों से हम ओतप्रोत होते हैं, तो शायद हमारे अंदर जो समाज सेवा की भावना है वो बहुत काम करती है, और ख़ास युवाओं को संकल्पित होने की ज़रूरत है। जिस तरह से युवा अपने पढ़ाई से निकलता है और एक विचार उसके मन में आता है और आगे निकलता है, तो शायद एक मुहिम का काम करता है। फिलहाल आज के उमंग कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।